हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। मैं इस चैनल पे बात करती हूँ स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, अफर्मेशंस, मंत्र, स्पेल्स के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में, राइट। रिलेशनशिप जो होता है वो हम कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे कि मदर डॉटर का है, ब्रदर सिस्टर का है, या फादर डॉटर का है, या हस्बैंड वाइफ का है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, किसी का भी हम ले लेते हैं, चाहे फ्रेंड हो, ठीक है, कोई भी रिश्ता। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो रिश्ता होता है, हमारा किसी किसी से बहुत ही ख़राब रिश्ता होता है, राइट। जैसे कि हम मिले भी नहीं होते हैं, हम पहली बार मिल रहे होते हैं, और जो हमारी वाइब्रेशन होती है वह मैच नहीं करती है सामने वाले से। मतलब ये होता है कि जब हम सामने वाले को देखते हैं तो हमें थोड़ा गुस्सा आता है, या हमें थोड़ी सी इरिटेशन होती है, या हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। लाइक जैसे कि हमारा मन करता है कि वहाँ से हम चले जाए जल्दी से जल्दी, है ना। उस सामने वाले इंसान से हमारा जल्दी से जल्दी पीछा छूटे, हम उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। कुछ रिश्ते हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं जिनसे कि हम कभी सामना भी नहीं करना चाहते। हमें नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है। हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, सेकंड टाइम मिलते हैं और ऐसा हो जाता है, ठीक है। या हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सामने वाले की बात कभी कभी बहुत ही बुरी लग जाती है, राइट। जिससे कि हम उससे बात करना पसंद नहीं करते। हम बात तो कर रहे हैं बट ऊपर के मन से कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ नहीं नहीं ठीक है, ऐसे कुछ समथिंग, ठीक है। तो ये सारी जो है, ये सारे क्या है, तो ये सारे जो है यह आपके रिश्तों में एक ब्लॉकेजेस है, ठीक है। यह ब्लॉकेज क्रिएट करता है आपके सोल और सामने वाले के सोल के बीच में, राइट। ये ब्लॉकेज जब होते हैं तब हमारे माइंड में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, जैसे कि हम कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं, हमें बात करना पसंद नहीं होती है, ठीक है। हम परेशान होते हैं सामने वाले के लिए कि बात कुछ भी नहीं है, उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, फिर भी हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है, ये क्या है कि हमारी सोल और जो सामने वाले की सोल है, हम दोनों की सोल में जो ब्लॉकेज हो है, ठीक है, वो क्रिएट हो रहा है, राइट। जिससे कि मतलब कि हम नहीं चाहते सामने वाले से सामना करना, ठीक है। ये होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम हमारा बहुत ही अच्छा प्रेयर है, जिस प्रेयर को कहते हैं हम होपोनोपोनो प्रेयर, राइट। अब ये होपोनोपोनो प्रेयर जो होता है यह बहुत ही सिंपल है, और इसके करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, एंड ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। इससे आप कोई भी रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। मतलब कि इसमें ये नहीं देखना है कि आपका बड़ा रिश्ता है या छोटा रिश्ता है, आपका कोई भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा रिश्ता हो सकता है, छोटा से छोटा रिश्ता होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि जब अगर आपको ऐसा कुछ फील हो, नेगेटिव फील हो सामने वाले को लेके, तो ज़्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना ही आप सोचिएगा, जितना ही आप ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ें उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी ही नेगेटिविटी बढ़ेगी। एक चीज़ और, एक पॉइंट और है कि जैसे कि हम सामने वाले के बारे में बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, राइट। तो जब हम सामने वाले के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उससे भी मतलब कि आपके और सामने वाले के सोल के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। इसलिए जितना कोशिश कीजिए कि आप किसी और के बारे में नेगेटिव ना सोचें, ना बोलें, और ख़ास तौर पे तो उनसे जिनसे कि आपका रिश्ता बिल्कुल ही ख़राब है। ये प्रेयर है, ये होपोनोपोनो प्रेयर है, ओके। प्रेयर क्या है मैं ये पहले बता देती हूँ यहाँ पे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइन की प्रेयर है, और आपको इसे किसी भी रिश्ते के लिए कर सकते हैं, किसी भी रिश्ते के लिए, ठीक है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं, आप पर्सनली एक रिश्ते के लिए ही कर सकते हैं, ठीक है। होपोनोपोनो से आप क्या कर सकते हैं ना, कि आप ना लाइफ बदल सकते हैं। और होपोनोपोनो जी ये प्रेयर है, ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं होता है, ये हर एक चीज़ में काम करता है। लाइक आपका करियर हो गया, आपका जॉब हो गया, ड्रीम जॉब हो गया, आपका हेल्थ हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, आपका एजुकेशन हो गया, आपके किसी भी फील्ड में ये करते हैं। मतलब ये है कि जहाँ भी ब्लॉकेज क्रिएट है, जहाँ भी ब्लॉकेज आ रहे हैं, वहाँ ही आप होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट करें।
क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर जो है मेन है कि आपकी ब्लॉकेज, आपकी कंडीशन को ये ठीक करता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई हेल्थ के लिए कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, देखिए हेल्थ, कोई भी बीमारी तो नहीं चाहता है कि किसी को कुछ बीमारी हो, राइट। तो अगर कोई पर्सन बीमार है तो अगर वो ये प्रेयर करता है तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी जो बीमारी है वो दूर होने लगेगी, क्योंकि उस इंसान के लिए पॉजिटिव क्या है, तो स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना, राइट। तो इसलिए बीमारियां दूर होने लगेगी और आपके जीवन में धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी और आप हेल्दी होते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं इस प्रेयर को, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। जहाँ भी आपको लग रहा है कि ब्लॉकेज आ रहा है वहाँ ही इस प्रेयर को यूज करना शुरू कर दीजिए, ओके। अब आप जब ये 4 लाइन बोलेंगे तो आप किस चीज़ को बोलेंगे, अगर आप किसी सामने वाले पर्सन को बोले, जैसे कि हम रिलेशनशिप ठीक कर रहे होते हैं तो हम सामने वाले पर्सन के बारे में बोलते हैं, मतलब हम आई एम सॉरी का मतलब हो गया कि हम उनसे क्या कर रहे हैं, हम उनको सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है, कि हमारे बीच में जो कुछ भी ब्लॉकेज है, ठीक है, जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे बीच में, ठीक है, जो मुझे याद है, जो मुझे याद नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसके बारे में मुझे आज याद नहीं है, ठीक है, और उसकी सज़ा अभी मिल रही है। तो इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, ठीक है। मैं आपको सामने वाले पर्सन के सोल से बोलना है, ठीक है, प्लीज़ फॉरगिव मी, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, ठीक है। अब क्या करना है, थैंक यू आपको क्यों बोलना है, क्योंकि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है, ठीक है। आपने ये सोचना है, तो आपने थैंक यू बोलना है, फिर उनको बोलना है आई लव यू, कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। अब सेम चीज़ें विजुअलाइज करना है कि वो सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपने कम से कम 10 से 15 मिनट ये आपने करना है, ठीक है। और करने के बाद आपको इसको कितने दिन करना है, तो मैं ये बता दूं, आपको इसको कम से कम 3 महीना करना है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आपको इससे 3 महीना के लिए करना है, ओके। 3 महीना के लिए कंटिन्यू होना चाहिए, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं करना है आपने कंटिन्यू 3 मंथ रेगुलर करना है। अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या इसके परमानेंट रिजल्ट होते हैं, तो यस, परमानेंट रिजल्ट होते हैं। परमानेंट रिजल्ट के लिए आपको कम से कम 8 से 9 महीने आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके चीज़ें परमानेंट होगी, ठीक है। और अगर किसी पर्सन के साथ अगर ये प्रेयर करते टाइम कुछ ज़्यादा ही अगर नेगेटिविटी हो रही है, ठीक है, लाइक अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि 2 पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़ा पहले से ही था, बट ये प्रेयर करने के बाद और ज़्यादा होने लगी है, तो इससे आपको घबराना नहीं है और धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, ओके। क्योंकि किसी के साथ मैंने सुना है कि किसी के साथ ऐसा होता है कि उनका और जो भी और भी चीज़ें होती है, जैसे एंगर होता है, ठीक है, उनका जो डिप्रेशन वगैरह होता है वो और लेवल पे चला जाता है, और बढ़ जाता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है और धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको लिख भी सकते हैं, इन 4 लाइन को एक पेज में, कि जितने उसमें पैराग्राफ में आएंगे उतने पैराग्राफ में आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। लिखना किस पेन से है, तो रेड पेन आपने यूज करना है, क्योंकि रेड पेन जो होता है वो हमारा मैनिफेस्टेशन का होता है, ठीक है। अगर रेड पेन नहीं है तो आप ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और आपने कितने दिन करना है ये मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 3 मंथ और मैक्स टू मैक्स 8, 9 या 1 ईयर, ठीक है। अगर आप करते हैं तो इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट एंड परमानेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे, राइट। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं ना, तो आपके लाइफ के ना हर जगह से ब्लॉकेजेस धीरे धीरे हटने लगती हैं, ओके। और ये आपको 1 दिन या 10 दिन करने से नहीं पता चलेगा, आप रेगुलर करके देखिए। आप अगर 10 से 15 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप 5 से 7 मिनट कीजिए, पहले आदत डालिए करने की, ठीक है, देन 10 to 15 मिनट कीजिए, ठीक है। आप अपने 24 घंटे में 10 to 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, मैं आपसे बात करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है या आप इस फील्ड में अगर इंटरेस्टेड है, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना है एंड मेरे वीडियोज़ को शेयर भी करना है, ताकि इससे दूसरे लोगों को भी पता चले
स्पिरिचुअलिटी के बारे में और उनके जो भी मैनिफेस्टेशंस रुक रहे हैं उसके बारे में। ओके, अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, और मैं जल्द ही व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आप उस पर भी शेयर कर सकते हैं, बट वो बाद में है। ठीक है, अभी के लिए आपने ईमेल आईडी पे ही शेयर करना है। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, तब तक के लिए चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।